बबीता मिश्रा के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि उनको इतना इतना काहे बेचैनी है, ज्योति और पवन को लेके उनको क्यों इतना बेचैनी है? हम गलत है, बबीता मिश्रा को टीआरपी चाहिए। देखिए हम अच्छा, आप वो लोग को टीआरपी के बार-बार आप लोग बोल रहे हैं कि उनको टीआरपी चाहिए। पवन सिंह का नाम लेके वो टीआरपी कमाना चाह रही हैं, टीआरपी बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। देखिए हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं, हमको लटपट बोलने नहीं आता है और हम खुलासा ऐसा कोई इस तरह से बात नहीं कर रहे हैं। हम जो बोलते हैं एकदम सही बोलते हैं कि उनको टीआरपी चाहिए, बस सही बात नहीं है। तो हमने कोई हाईजैक कर लिया होगा बबीता मिश्रा को कि पवन सिंह को टारगेट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा और देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। अभी जो है सोशल मीडिया पे पवन सिंह का और ज्योति सिंह का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो यही सब सिलसिले पे आए सर से बातचीत करने के लिए। तो कैसे हैं सर? अच्छा, बहुत अच्छा है, बताइए। अभी जो बबीता मिश्रा पे मतलब कि एक बबीता मिश्रा आरोप लगा रही है पवन सिंह पे कि पवन सिंह का जो टीम है वो राजेंद्र नगर के पास वो गाड़ी से घर जा रही थी और उस बीच में उनको मतलब कि कट्टा दिखाया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि पवन सिंह हमको जान से मारने का धमकी मतलब कि दिलवाए। इसमें क्या मतलब कहाँ तक सच्चाई है? हम जैसे वो तो मान के चलिए बोल रहे हैं कि भाई मेरे से ऐसा घटना हुआ। हम नाइट में घर जा रहे थे, एक किन्नर महिला भी रास्ता में मिली थी, उनको भी हम ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए उनको भी ड्रॉप करके हम घर ही जा रहे थे कि रास्ता में रोका करके कुछ दो लड़का लोग मतलब बाइक सवार थे, मुंह थोड़ा सा झापे हुए थे और हमको आकर के सताते हैं और बोलते हैं कि भाई इनका ज्योति सिंह का जो मैटर है उसमें से आप हट जाइए, ठीक है। अब देखिए जहाँ तक ये बात है कि अभी देखिए इसका खुलासा भी किए हैं आपको विकास महिला मंच के जो देख रहे हैं अध्यक्ष जो है, क्या उनका नाम है, बीना मानवी जी नहीं थे, एक और जो लेडीज रहते हैं, खैर उनका हम नाम नहीं जानते हैं, सॉरी, लेकिन हम अभी वीडियो में देखे थे, आपको वीडियो भी हम दिखा देंगे कि भाई उसमें वो खुलासा भी किए थे कि देखिए पिस्तौल के साथ कौन चीज़ों के साथ आया था और गाड़ी घेर के मारने की धमकी दे रहे, तो उधर से केस किया है। नहीं, ये सब झूठ बात है। इतना टाइम पावर स्टार पवन सिंह उनको टाइम नहीं है और ऐसा नीच काम नहीं कर सकते हैं। देखिए कि क्योंकि झूठा उनका आरोप आ रहा है सोशल मीडिया पे, वो भी शेयर कर रहे हैं कि हमको मारने की धमकी आ रहा है पवन सिंह के ये सब झूठ फूट है, लन-फंद है, ये सब चक्कर में काहे के लिए आप लोग पड़े हैं? सब झूठ फूट है, सब बात को, इसको सही बात नहीं है। ऐसे कि इतना पवन सिंह को टाइम है कि वो किसी को हायर कर लेंगे और उसको कहेंगे कि मारो और ये करो, वो करो, गलत बात है। ये इनको मतलब नहीं होता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना हुआ। अपना सोचिए जब पवन सिंह केस कर दिए तो लाओ हम जवाब दे देते हैं, तो केस करने के लिए कुछ चाहिए ना। ये सब बात गलत है और ऐसा नहीं है। वो ईंट के जवाब जो होता है ना कि पत्थर से देना, जैसा कि वो बोल रहे थे कि ईंट के जवाब जो होता है पत्थर से देना, तो वही काम किए बबीता मिश्रा कि चलो मेरे ऊपर तो केस हुआ है, एफआईआर हुआ है, क्या कुछ दिमाग लगा, कुछ बहाना लगा करके हम इस तरह से मतलब कि ये कर दें, हम भी उल्टा केस करें, ठीक है, ताकि लोगों को लगे कि भाई मेरे ऊपर भी मतलब ये हो रहा है। तो ऐसा वो उन्होंने बयान दिया है और बोल भी रहे थे। अब कितना सच्चाई है तो लोग तो जान नहीं रहा है, किस तरह से वीडियो नहीं बनाया, एक भी फोटो नहीं है उसका, एक भी फोटो अगर भी अगर आता कि भाई चलो भाई क्लिक रहता है चाहे कुछ भी, तो लोग जानता कि सच्चाई बात है। जैसा कि मान के चलिए कि अभी इनका जो आवाज़ था, क्या नाम है इनका, संतोष जी का, और ज्योति जी का जो ऑडियो वायरल हुआ था, तो उसमें जो है कि सबको यकीन हुआ कि हाँ वायरल किए हैं। लेकिन जहाँ तक संतोष जी भी बोल रहे थे कि हम नहीं वायरल किए, खैर वो तो बात की बात है, लेकिन इसमें कितना सच्चाई है तो खैर अभी अब वो भी थाना में जाके एफआईआर किए हैं, जांच होगा तो समझ में आएगा कि भाई कितना सच्चाई है, कौन है, क्या है, नहीं है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी जो है बबीता मिश्रा जो है अपना इंटरव्यू में वो मतलब कि उनका आंखें भी नम हो रहा है, वो रो रही हैं, वो यहाँ तक बोल रही हैं कि हम पवन सिंह से पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे, मतलब कि लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी वो एक बार वो अपनी पत्नी को रख ले और हम एक मतलब कि महिला पर भी काम करते हैं, इसीलिए हम आवाज उठाते हैं, हर एक लोग उन पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप एक तरफा ही बात क्यों मतलब कि बोलते हैं। अगर मीडिया में है तो दोनों पक्ष के बात रख के मतलब कि बोला कीजिए, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए एक लड़का है, नाम है प्रियांशु, ठीक है, तो वो भी मतलब कुछ बात बोला था इनके ऊपर, तो मात्र उसमें वो तो बता रहे थे कि हमको सिर्फ इसमें शब्द था कि भाई इस बार पवन सिंह छोड़ेंगे नहीं, इस बार पवन सिंह रगड़ देंगे सबको, बस रगड़ बात पर मतलब एक्सेप्ट किए हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर कर दिए थे कि भाई क्यों हमको ऐसा बोला। देखिए ऐसा नहीं है, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत भी हम काम करते हैं और एनजीओ के से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अभी अभी विकास महिला मंच के जो बताएं कि वही लेडीज है, वो भी यही बात पर वो सवाल उठाया है कि अगर मान के चलिए ऐसी बात है तो आप हजारों समझिए कि सब पीड़ित महिला है, हजारों समझिए कि पीड़ित लड़की है, चाहे तो जो भी दुख में है, हर दिन पीड़ित होते हैं, लेकिन आप 2 साल से आप देख रहे हैं कि जब से पवन सिंह का आप उठाए हैं मुद्दा, तो आपको एक ही पीड़ित नजर आ रहा है, सिर्फ पवन सिंह का पत्नी, आप उन्हीं के ऊपर आवाज उठा रहे हैं,
उससे हो रहा क्या कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि बबीता मिश्रा जी टीआरपी के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना ये भी है कि बबीता मिश्रा जी अपना चेहरा चमकाने के लिए पवन सिंह का वो मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि पवन सिंह सुपरस्टार है। इनका अगर मान के चलिए पत्नी का लेकर के अगर मुद्दा उठाएंगे तो मेरा जाहिर सी बात है कि मेरा जो है टीआरपी भी बढ़ेगा चैनल का और मेरा भी चेहरा बनेगा, ठीक है, जो कि अभी बन रहा है। हमारे जनता लोग ये बोले हैं कि अभी मान के चलिए कि अगर मतलब कि पवन सिंह वो इंटरव्यू में नहीं जाते और ये सब अगर बात नहीं हुई अगर होती तो बबीता मिश्रा मतलब कि जो मतलब उनका नाम क्यों नहीं मतलब के लिए ये सब नाम लेने के लिए क्या ज्योति सिंह उनको कॉल करके बोली है कि ये आप ऐसा ऐसा बोलिए, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर मान के चलिए कि इस मुद्दा पर ज्योति सिंह अगर बोलते हैं, वो तो खुल के बोलते हैं, हम किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। वो तो आज जब ऑडियो वायरल हुआ था उसमें तो साफ ही बोले कि इस बार हम तो कोई भी इंटरव्यू नहीं दिए हैं, किन्हीं का वीडियो में नहीं है। जिस इंटरव्यू में तो पता चला ना जी, ऑडियो जब वायरल हुआ उनको उसमें तो बताया। तो ऐसा नहीं है। दूसरा नंबर क्या है कि अगर मान के चले ज्योति जी अगर इनको बबीता मिश्रा जी के कॉल करके बोलते हैं कि इस बात पर मुद्दा उठाइए, चाहे तो मेरा नाम क्यों नहीं लिए, इस पर आप बनाइए वीडियो, चाहे जो भी अगर वाले वो बोलते हैं तो प्रूफ के तौर पर जरूर ऑडियो रखते हैं या फिर ऑडियो वायरल भी करते हैं उनका कि देखिए ऐसा हमको फोन आया तो मैंने ऐसा ऐसा काम किया, हम इस पर मुद्दा उठाएं वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हुआ क्या कि बहुत दिन से बैठे हुए थे हम, बैठे बैठे जो है कि अब भाई इनका चैनल पर आप देख सकते हैं जी, जसवा न्यूज के चैनल पे बहुत लोग भी देखते हैं, बहुत लोग बोले भी हैं कि भाई और सबका जो वीडियो आता है वो सब उतना नहीं चलता, लेकिन अगर पवन सिंह का अगर मान ली वीडियो इसमें घुसेड़ते हैं तो क्या होता है कि ये जो है कि वीडियो थोड़ा सा चलने लगता है। चलने लगता है तो भाई व्यूज भी तो चाहिए ना, चैनल भी तो ऊंचा होना चाहिए ना। तो इस बात को लेकर के मुद्दा उठा दिए कि भाई शुभांकर मिश्रा जी के मुंह पर क्या था, ताला लगा हुआ था, शुभांकर मिश्रा जी डर गए थे, शुभांकर मिश्रा जी क्यों नहीं ये बात को रखे, ज्योति जी का वहां बात क्यों नहीं हुआ। अरे भाई शुभांकर मिश्रा जी अपना तरीका से पूछ रहे थे, पवन सिंह अपना तरीका से जवाब दे रहे थे, किन्हीं का ये घर तो का कोई जरूरी नहीं है कि वो मतलब पत्नी के बात वहां पे मतलब कि किया जाए, उनका बीता हुआ पास्ट सीधी है सी वो। बात है। अब नहीं चाहते पवन सिंह की भाई हमारा घर का मैटर फिर से उजागर हो, घर का मैटर हम फिर से मीडिया में रखें ताकि सब जगह वीडियो बनना शुरू हो जाए, समझे। अगर मान के चलिए उस पर पवन सिंह दो जवाब ही दे देते कि भाई ज्योति सिंह ऐसे, चाहे ज्योति सिंह अच्छा चाहे ज्योति सिंह खराब, जो भी बात है, जो भी अगर मान के चलो जवाब अगर दे ही देते, शुभांकर जी अगर पूछ ही लेते जवाब अगर देते तो उस पर तो जाहिर सी बात है कि वीडियो बनना शुरू हो जाता। तो यही सब बात है, जब वीडियो नहीं बना, कोई जवाब नहीं दिए तो भी ट्रोल में आ गया कि भाई कोई पूछे क्यों नहीं, उनका मुंह पर ताला लगा होता। अरे भाई नहीं चाहते हैं कि भाई स्टार है, सुपर स्टार है, अपना घर का रहे, अपना पत्नी की बात हम क्यों मीडिया में रखे जी, क्यों, क्या है। हमारा घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको कभी ज्योति जी आकर के लाइव आके नहीं बोले कि हमारा दिक्कत है, मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, कभी तो नहीं बोले। तो हम क्यों अपना बात सबको बताएं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। घर घर में होता है, कुछ कुछ होता है, हर किसी के घर में होता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ वहां से कुछ बोला नहीं गया था, लेकिन ये अपना मन से कहानी शुरू कर दिया। वही कहानी शुरू हुआ कि बस तीर से तार हो गया। अभी देखिए अभी संतोष सर के एक इंटरव्यू लिए थे तो संतोष सर ये बोले हैं कि बबीता मिश्रा कौन है हम नहीं जानते। बबीता मिश्रा का जब उनके ऊपर केस हुआ है और तो वो बबीता मिश्रा बोलती है कि जब जो इंसान वीडियो वायरल किया है उन पे केस क्यों नहीं हुआ है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए संतोष सर का एक गलती नहीं, बहुत बड़ा गलती हुआ कि भाई उनको ऑडियो जो है कि वायरल हुआ। लेकिन कहाँ, जहां तक की अगर बात है कि संतोष जी खुद फोन नहीं किए थे ज्योति जी को, ज्योति जी उनको फोन किए थे। नहीं तो उनका मम्मी पापा के बारे में बोले थे तभी तो हाँ, कॉल किए थे। अब भाई आप किन्हीं का घर के बात आप रखिएगा मीडिया में कि भाई आपका पापा ऐसे कहे हैं, ऐसे कि आप सुझाव दीजिएगा कि भाई आप गौना करा करके क्यों नहीं ले जा रहे हैं वगैरह वगैरह, आप सुझाव दीजिएगा। तो उसमें तो भाई आप लोग, अपना पक्ष रख सकते थे लेकिन आप किसी के ऊपर ये नहीं बोल सकते कि क्यों नहीं आप लेके गया पवन सिंह। तो भाई बेटी तो मान के चलिए कि है, तो उनका बारे में आप बोल रहे थे कि भाई उनको क्यों नहीं जा रहे हैं। यहाँ तक कि आप बोल रहे हैं कि भाई बेटी को पवन सिंह को चाहते हैं कि अपने घर पे रखने के लिए। तो जो जाहिर सी बात है कि भाई ज्योति सिंह आपको फोन करके बोलेंगे ही बोलेंगे, अपना दिल की बात वो बोले। उनको ये नहीं पता था कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मान के चलिए बात जब हो रहा था रिकॉर्डिंग करने की क्या जरूरत है, बात जब हो रहा था तो वहाँ आसपास में लोगों को बैठाने की क्या जरूरत है। वो जब बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता है कि कौन रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया, पीछे कुछ मीडिया वाला बैठा हुआ था, वो लोग रिकॉर्डिंग कर करके अरे भाई तो हम जब बात करेंगे तो इतना क्लियर आवाज पीछे किससे पकड़ लेगा दूसरा मोबाइल में। अगर मान लीजिए दूसरा मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी करेगा कुछ तो धुंधला धुंधला टाइप का तो कुछ तो समझ में आएगा। दूसरा नंबर क्या है कि अगर मान के चलिए कि कोई अगर पर्सनली अगर हमारे किसी से बात हो रहा है, अब हेडफोन आप ऑन करके बात करना जरूरी था। अगर जरूरी भी आप समझे तो अगल बगल जो सुन रहा है बात को उसको तो कम से कम हटा देते, क्योंकि मीडिया फैल जाएगा बात।
तो आप इतना बुजुर्ग आदमी, आपके पास इतना ज्ञान नहीं था। आपको क्या लगता है संतोष सर जो ये बात बोल रहे हैं तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है कि वो वीडियो वायरल नहीं किए हैं? देखिए, अभी तो नहीं कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि लोगों का कहना यही है कि भाई संतोष जी से बात हुआ है तो वीडियो संतोष जी ही वायरल किए हैं, ऑडियो, ठीक है, ऑडियो संतोष जी ही वायरल किए हैं। लेकिन सच्चाई नहीं है कि भाई किनका चैनल से, हालांकि जिसका चैनल से सबसे पहले जो ऑडियो वायरल हुआ है तो दिक्कत वो किया है, नहीं करना आपको चाहिए क्या लगता है जो अपना चैनल से ये जो वीडियो वायरल किया है क्या उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? ऑडियो। तो ऑडियो मान के चलिए जो वायरल किया है तो क्यों नहीं, आप किसी का घर के बात आप मीडिया में क्यों वायरल कीजिएगा। और वो तो अपना सुझाव देने के लिए उनसे बात की है कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलिए, पूरा पहले समझिए बात को तब बोलिए। हम नहीं चाहते कि पवन सिंह को हम अपने घर पर रखें, हम तो चाहते हैं कि पवन सिंह ले करके जाए हमको, हम तो जाने के लिए तैयार है, अपना घर बार छोड़ने के लिए तैयार है। हम अपना समझिए कि पिता तक के त्यागने के लिए तैयार है। जैसा कि वो बोले कि भाई हम अपना नहरा हम नहीं आएंगे, हम पवन सिंह के पास ही रहना चाहते हैं, पवन सिंह जो कहेंगे वही करेंगे, पवन सिंह जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, ठीक है। वो सच अपना अपना हिसाब से वो बात की है, तो इस बात को मीडिया में उछालने की जरूरत नहीं थी। ज्योति सिंह अभी उनसे जो बात हुआ है, संतोष सर से बात हुआ है तो वो उनको इतना इज्जत दी है, इतना रिस्पेक्ट की है, जो मान के चलिए उनका पिताजी के बारे में बोला या उनका फैमिली के बारे में बोला, तो ज्योति कहीं ना कहीं अपना जो मतलब एक लिहाज होता है, जो एक इज्जत होता है कि हमसे जो बड़े हैं उनको किस तरीके से हमको मतलब कि देना चाहिए। लोग ये भी बोल रहे हैं कि उनको कौन जान रहा है, वो कौन है जो मतलब कि इस तरीके से ये मतलब कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं ज्योति को कि आपको जाना चाहिए, या आपको मतलब कि आप घर जमाई बन के मतलब कि रहेंगे पवन सिंह। सही बात है, क्या है के लिए आप दबाव देने वाले आप कौन है? दबाव आप नहीं दे सकते। दूसरा नंबर ज्योति जी जब बात जब किए हैं तो उसको तो साफ पता चल जाता है कि भाई ज्योति सिंह खुद समझिए कि अपना माइंडेड आदमी है, तो खुद मानिए पढ़े लिखे हैं, उनको उतना समझदारी है कि भाई हमको क्या करना है, ठीक है। तो वो तो बात ये चीज की है कि आपको जहाँ तक नहीं जानकारी है तो आपको हम बता दें कि हम नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह आके मेरे यहाँ रहे। हम चाहते हैं कि हम पवन सिंह के यहाँ जाएं, जिस तरह से हमको यहाँ ला करके छोड़े थे उस तरह से हमको लेकर के जाए इज्जत से और अपने पास रखे। हम कभी आप बोलेंगे तो हम कभी नहीं यहाँ आएंगे, नहीं नहीं, ठीक है। तो जहाँ संतोष तक सर एक बार संतोष सर जो वो बोले हैं तो क्या संतोष सर ज्योति के बारे में कितना जानते हैं या पवन सिंह के बारे में कितना जानते हैं जो ये अपना बात को इस तरीके से रखे थे? देखिए, जानते नहीं है लेकिन फिर भी जान के वीडियो देख करके जो जाने होंगे हमको तो कुछ तो पर्सनल प्रोफेशनल मतलब अलग अलग उनसे होता तो है कभी बात नहीं हुई पवन सिंह का, जी। जो कि पवन सिंह के बारे में बहुत ज्यादा वो जानेंगे। ज्योति सिंह से हमको लगता है पहले कभी बात नहीं होगी, जो कि ज्योति सिंह के बारे में इतना जानते होंगे। वीडियो देख जो जाने पहले भी उनका वीडियो आता था, पिछले बार जो विवाद हुआ था, कोर्ट कचहरी जो मामला चला था उस बार भी वीडियो आता था उनका, तो उस बार भी अपना वो बोलते थे। लेकिन इस बार तो मानिए हदें कर दी है कि भाई उनका ऑडियो ही वायरल कर दिए। अब ऑडियो जो मानिए चलिए वायरल हो गया तो बहुत बड़ी बात है। हो सकता है अभी तक केस नहीं हुआ, हो सकता है आगे जाकर के केस भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बबीता मिश्रा की बात है कि बबीता मिश्रा तो मान के चलिए कि आप देखा भी जाता है, लोग भी बोलते हैं कि देखिए हर एक लोग हमें सर ये बोल रहे हैं, हर एक लोग बोल रहे हैं, हमारा जनता हमारा पब्लिक भी ये बोल रहे हैं कि एक पक्ष का बात करती है बबीता मिश्रा, जो मतलब कि वो अपने आप को ये मतलब बोल रही है कि हम ज्योति के बहन है और उसके लिए हमको चिंता है। तो हमारे जनता ये जानना चाहती है क्या ज्योति के फैमिली नहीं है कि बबीता मिश्रा ज्योति का इतना चिंता क्यों है? जैसे वही बात पूछ रहे हैं कि क्यों चिंता है। सीधी सी बात है, आप बोल रहे हैं कि हम एनजीओ से हैं, एनजीओ भी हम ज्वाइन किए हैं, हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के भी हम तहत काम कर रहे हैं, ठीक है। पत्रकार भी आप हैं, तो आपको एक ही प्रताड़ित लड़की आपको मिलती है, और भी तो है ना। और जाकर के क्यों नहीं सबको, गरीब आदमी को जो ठेला चलाते हैं उसके घर में भी लोग प्रताड़ित होता है, बड़े बड़े घर में भी लोग प्रताड़ित होते हैं सब जगह। तो क्यों नहीं आप सबके जाकर के आप देखते हैं, सबके जाकर के बात करते हैं, सब जगह वीडियो बनाते हैं कि भाई हम फलना जगह देखिए ये झोपड़ी में है, इनका लड़की प्रताड़ित हो रहा है तो उनको जरा जाकर के हम देखे, किन्हीं का दहेज के लिए जो है कि भगा दिया गया है तो उनको जाकर के थोड़ा सा देखे। क्यों नहीं आप सुपरस्टार के घर में जाकर के आप बोलते हैं कि हमारा बहन है और इन्हीं का जो है कि आपको खाली ट्रोल करने के लिए मिलता है। तो ऐसा नहीं है। देखिए लोग चाहते हैं कि भाई हम, अरे भाई पवन सिंह है भाई, उनको दुनिया जानता है, उनके विषय में अगर वाली वीडियो बनाएंगे तभी ना भाई इनको भी सब चिनेगा। देखिए अभी सब जो बात की बात है। बीना मानवी मैडम है जो पवन सिंह का गई मुंबई गई बातचीत की हो तो दोनों को लेकर बातचीत की है, पवन सिंह के भी बारे में बोली या ज्योति सिंह के बारे में बोली, तो ये जनता को समझ में आ रहा है कि ये दोनों मिलाने का काम कर रहे हैं। बबीता मिश्रा ये आके बोल रही है कि दोनों को मिलाने का काम हमने किया है, और जो थोड़ा बहुत सहयोग किए हैं वो दीपक सिंह ने किया है, और बीना मानवी जो मैडम है उनका जिक्र कहीं भी नहीं किया। इस पे क्या कहना चाहते हैं? तो कहने का मतलब है कि दीपक सिंह तो बोलबे किए थे ना कि भाई बबीता जी के भी टिकट कटवा देते हैं, उनको भी ले आइए, सब फैसला एक ही बार हो जाएगा बम्बई में।
काहे उनको छोड़िएगा, काहे नहीं गए? इनको भी तो जाना चाहिए ना, आखिर क्यों नहीं गई? जाना चाहिए। अब टिकट भी आपको मिल रहा था तो क्यों नहीं गया? तो जाते तो ना समझ में आता है दोनों तरफ के बात। अरे भाई प्रियांशु जो लड़का है वो भी तो यही बात बोले। वो काफी कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम पवन सिंह के काफी करीबी हुए हैं। पवन सिंह के बारे में लगभग लगभग उनको पता है हर चीज के बारे में। ज्योति जी के बारे में भी उनको लगभग पता है प्रियांशु जी को, ठीक है। तो प्रियांशु जी को कम से कम इतना पता है कि भाई दोनों के मैटर में क्या कहाँ क्या हो रहा है जो। लेकिन आपको एक तरफ का पता है, एक तरफ का एकदम पता नहीं है। पवन सिंह के बारे में आपको ज्यादा आपको पता भी करना चाहिए था कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम क्या है, उनके साथ क्या बात होता है, क्या नहीं बात होता है दोनों में, क्यों ऐसा हो रहा है। आप कभी जानकारी लेने की कोशिश की है? नहीं वो की? अंदर ही वो घुट रहे हैं, क्या उनको प्रॉब्लम है, ये तो कोई मतलब जानने की सीधी सी कोशिश बात नहीं है। की है। आप सिर्फ ज्योति जी का अगर मान के चलिए कि बात लेकर के उठाते हैं और ज्योति जी को ही खाली आप अच्छा लगता है, पवन सिंह आपको एकदम खराब लगता है कि भाई पवन सिंह एकदम बेकार है, पवन सिंह एकदम खराब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आखिर मान के चलिए ज्योति जी का वो पति है, ज्योति जी चाहेंगे कि भाई इस बात को लेकर के वो भी चाहते तो वो बात बोल सकते थे लाइव आकर के, लेकिन वो क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर मान के चलिए हम कुछ बोलेंगे तो मेरा ही परिवार पर पड़ेगा, मेरा ही इज्जत का ये होगा। तो इसलिए वो कभी इस बार लाइव आए ही नहीं। आप बोले भी थे ऑडियो में कि भाई हम इस बार कहीं लाइव आए हैं, कहीं कुछ हुए, हम जान रहे हैं कि भाई मेरा परिवार है, मेरा इज्जत है, ठीक है। अभी मनमुटाव है, हर किसी का घर में होता है मनमुटाव। जरूरी नहीं है कि सब दिन मनमुटाव रहेगा, आगे जाकर के फिर अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि बात जब कोर्ट में जाकर के तलाक तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर से हम लोग का मेल मिलाप हुआ, ठीक है। तो अभी तो मनमुटाव है, आगे जाके फिर सब कुछ ठीक भी हो एक सकता है। बात बताइए, ये जो केस का जो सिलसिला है, मान के चलिए पहले मतलब कि पवन सिंह ने केस किया, उसके बाद बबीता मिश्रा ने केस किया कि हाँ मेरे ऊपर ऐसा आरोप मतलब कि लग रहा है, और बहुत मतलब कि हमारी जनता जो है वो जानना चाहती है। अभी बबीता मिश्रा क्या लग रहा है, वो पवन सिंह से गुहार लगा रही है कि हमको माफ कर दीजिए, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? अरे भाई गलती कीजिएगा, गलती करके आप बोलिए कि लग रहा है कि उनको पछतावा हो रहा है। पछतावा नहीं हो रहा है, डर क्या लग रहा है। हाँ सॉरी, सीधी सी बात है सही बात है। कि भाई आपके ऊपर जब केस हो गया है तो मान के चलिए कि उनको लग रहा है कि किसी तरह से हम मैनेज कर दें। देखिए वो जो भी बोले तो आखिर लोग जब किन्हीं के बारे में आप इतना बोलिएगा, सुनते सुनते जब आदमी आजिज हो जाएगा तो भाई कुछ तो आपको एक्शन लेगा ना जी आपके ऊपर। आज जाकर के एक्शन लिए पवन जी आप जब मान के चलिए एक्शन लिए हैं, तो अब आपको पछतावा हो रहा है या फिर आपको डर लग रहा है या फिर आपको जो भी आप क्षमा चाहते हैं, ठीक है। चलिए वो ऐसा इंसान है कि आपको क्षमा भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा इंसान है कि वो दरिया दिल इंसान है। एक मेरा लास्ट सवाल ये है कि पवन सिंह मतलब कि अपने इंटरव्यू में बोले थे कि हमारा तरफ से हम कभी ऐसा नहीं सोचे हैं, या लड़का हो या लड़की हो, जो मतलब कि हम उसको धोखा दे, हम अपने या मेरा भला नहीं हो उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन हम कभी अपने तरफ से ये नहीं चाहते हैं कि मेरे तरफ से मतलब कि या उसका मतलब कि कुछ नुकसान हो। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए एक एक बात सच्चाई ये भी है कि मान के चलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, लोग दुनिया कुछ भी बोले कि पवन सिंह ऐसा है, पवन सिंह वैसा है, जो भी बोल रहे हैं, जो भी बोले, ठीक है। लेकिन कहावत यही है कि भाई जिनका कर्म अच्छा होता है, खास करके जो ईमान कर्म जो अच्छा होता है, वो इंसान के बीच में रास्ता में तो बहुत सारा दरारें आता है, लेकिन उनको आगे बढ़ने से रुकावट नहीं होता है। यही वजह है कि आज पवन सिंह सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका ईमान कर्म अच्छा है। बात समझे? अभी तक जो है कि ऐसा नहीं कुछ किए हैं कि भाई किन्हीं को मतलब कि ऐसा दिल से तकलीफ हुआ है कि नहीं पवन सिंह मेरे साथ बहुत बड़ा ये हो गया, धोखा किया चाहे वगैरह। लेकिन उनका अपना ईमान बढ़िया है। वो बताए तो कि बबीता मिश्रा जी अगर मान लीजिए क्षमा मांग रहे हैं तो हो सकता है वो क्षमा भी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए कि भाई एक ही तरफ से बोलिए, एक आदमी का एकदम खराब बता दिए। दोनों तरफ की जानकारी लीजिए। देखिए पहले ये क्या नाम है इनका, अभिनव मानवी जी पहले ऐसा ही बोलते थे कि भाई पवन सिंह बहुत खराब कर रहे हैं, ज्योति जी का ऐसा नहीं करना चाहिए। बस वीडियो देखकर को अपना बड़बड़ा दिए, बोल दिए, ठीक है। लेकिन जब बीना मानवी जी को समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हमको बोले दोनों तरफ समझना चाहिए। बेचारे बम्बई गए, बम्बई जा करके वहां पे रुके, आदर सम्मान से पवन सिंह भी उनको बैठाया कि चलिए भाई मेरा कोई बिहार से आया। ऐसे भी जो भी बिहार से जाते हैं उनको लोग लगता ट्रोल है भी किए कि कौन उनको बुलाया, कौन पूछा। बहुत तरह की बातें हुआ, लेकिन पवन सिंह उनको आदर से लेकर के गए, घर लगे स्टेशन पर से उनको जैसे बैठाए, और रात में वो सोए भी नहीं, रात भर कहानी चला, रात भर देखा है वीडियो देखा है, साड़ी सब उड़ी दे के उनको विदा भी किए, सब अपनी कुछ आया। एक तो बहन का कहने का सम्मान। मतलब एक समझ में तो उनको आया ना कि भाई कहाँ गलती है, दोनों साइड से गलती है कि एक साइड से गलती है। तो पति पत्नी में जब झगड़ा होता है ना तो गलती दोनों साइड से होता है, ठीक है, एक साइड से नहीं होता है। अब आप जो है कि एक साइड को सही बता रहे हैं, एक साइड को एकदम गलत बता रहे हैं, बस यही गलती है। आप दोनों समझ के, आप प्रियांशु भी देखिए यही बात बोले कि दोनों तरफ की बात को समझिए, उसके बाद बोलिए, आप किन्हीं के ऊपर उछालिए नहीं।
क्योंकि स्टार्टिंग आप ही करते हैं तो मीडिया में भूचाल आ जाता अभी जो है यही सब सिलसिला से जो चल रहा है, हमारे जनता के इस पे क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और आप लोगों को क्या लगता है, यहाँ ज्योति सिंह सही है, पवन सिंह सही है, अपना राय कमेंट में बताइएगा। तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।